recording button. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मंत्र साधना चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है अपने से तंत्र काट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने से तंत्र काट, पहले आप समझ लें इस तंत्र अगर है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। पहला लक्षण है आपके कोई कार्य नहीं बनते हैं। दूसरा लक्षण है आपने किसी कार्य को किया, उसमें अवरोध आ जाना, यानी वह कार्य पूर्ण न हुआ और बीच में ही रुक जाना। तीसरा लक्षण है आपस में यानी घर में जो सदस्य हैं उनमें विरोधाभास होना। आगे लक्षण है आप किसी न किसी रोग से परेशान रहते हैं। आप इलाज बहुत करवाते हैं, दवा बहुत लेते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, पर जांच में सब कुछ नॉर्मल आता है और फिर भी आप परेशान रहते हैं। दवा कराने के बाद में भी, डॉक्टर को दिखाने के बाद, जांच कराने के बाद में भी आपको रोग का पता ही नहीं चलता है और आप परेशान रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसके कारण आप अपने कार्यों में, अपने घर में अच्छी तरीके से रह नहीं पा रहे हैं और आप किसी न किसी रोग से परेशान रहते हैं। तो इसके निवारण के लिए वैसे सबसे अच्छा तो ये होता है कि आपके आसपास में कोई गुरु, साधु, संत जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्रों को रिमूव करते हैं, उनसे आप परामर्श लें और वो आपको अपने इष्ट शक्ति से पूछ के या जो उनकी साधना होगी उस साधना के माध्यम से वो आपको इस समस्या से दूर करने में सहयोग कर सकते हैं। परंतु आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप अपने से स्वयं से भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो स्वयं से करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो आप पहले उस सामग्री को अरेंज कर लें, यानी एकत्रित कर लें। तो वह सामग्री है, एक गरी का गोला लें, नींबू और एक कील, लौंग ले लें, काली मिर्च लें, कपूर लें, इलायची और हवन सामग्री। अब आपने सामग्री को एकत्रित कर लिया है। अब इसका आप प्रयोग कैसे करेंगे? नारियल के में आप
में छेद कर लेंगे। उसके बाद लौंग, काली मिर्च, कपूर, इलायची और हवन सामग्री को मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसमें थोड़ा घी डाल सकते हैं। घी डाल करके उसे मिक्स कर लें और मिक्स करके और उतनी ही सामग्री मिक्स करें जितनी उस गरी के गोला में या नारियल के अंदर भर सकें। शेष बाहर नहीं रहेगी, उसमें भर लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, आपने सामग्री को उठाया, उसमें भर लिया। अब उस नारियल को ले करके जो व्यक्ति तंत्र से परेशान है, जो तंत्र से जो रोगी है, जो प्रभावित है नकारात्मक ऊर्जा से, उसके ऊपर से आप इसको 7 बार अपनी कुलदेवी कुलदेवता का नाम लेते हुए उतार लेंगे और 7 बार अपने अपने पूर्वजों का भी नाम लेते हुए उतार लेंगे। उतारने के बाद उसको आप किसी पन्नी में या किसी थैले में रख लेंगे, ज़मीन पर टच ना हो। उसको रख लेंगे। फिर उसके बाद जो नींबू है, नींबू को अपनी कुल देवी कुल देवता का नाम लेते हुए, अपने पितृ देवताओं का नाम लेते हुए अपने पूरे घर में उस नींबू को घुमा देना है और अपनी कुल देवी कुल देवता का नाम लेते हुए और कामना करना है, बोलना है कि तंत्र मंत्र किया कराया, खिलाया पिलाया, मारण मोहन, उच्चाटन वशीकरण, विद्वेषण आदि तंत्रों को उठाकर इस नींबू के अंदर प्रवेश कर लें, यानी इस नींबू के अंदर कैद कर लें। और कैद करके अब इतना बोलते हुए आपने ये कार्य कर लिया। आप गेट पर जाएंगे, उस नारियल को उठाएं और गेट पर आप जाएं और वो जो कील लिया उसको भी ले जाएं और गेट के बाहर खड़े होकर के उस नींबू में कीला को कुछ ठोंक दें, यानी लगा दें। लगाकर नारियल और नींबू को आपने ये कर लिया। अब क्या करते हैं, अब इस सामग्री को ले जा कर के, अगर आप अपनी कुल देवी कुल देवता का स्थान है वहाँ आप हवन कर सकते हैं, तो इस नारियल का जाकर हवन कर दें, यानी इसको जला दें, जलाकर राख कर दें और नींबू को भी उसी में डाल दें। और बिल्कुल जब जल जाए, राख हो जाए, तब आप वापस आएंगे अपने घर पे, हाथ पैर धुल करके अपनी कुल देवी कुल देवता के नाम से कपूर, बतासा और 2 लौंग को जला देंगे। ठीक, ये हुआ। अगर आप यह कार्य करने में सक्षम नहीं हैं तो आप इस सामग्री को ले जाएं शमशान में। शमशान में गड्ढा खोदें, इतना गड्ढा खोदें जो कि ये सामग्री बाहर निकल के आए। अब इसको, और वहाँ पर भी यही कामना करना है जो पूर्व में मैं आपको बता चुके हैं। तंत्र मंत्र किया कराया, खिलाया पिलाया, मारण मोहन, उच्चाटन वशीकरण, विद्वेषण आदि जैसे तंत्र हैं, उन तंत्रों को उठा करके इस नारियल में और नींबू के अंदर
प्रवेश करें और हमारे घर से ये सारे तंत्र रिमूव करें करके, और आप उसको जब ज़मीन में दबा देंगे, ज़मीन में दबा करके, और कुछ आप मीठा ज़रूर ले जाएं। मीठा को ले जाएंगे, जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गई, या कोई मिठाई हो गई। उसको अगर शमशान में दबाते हैं तो वहाँ उसी जहाँ दबाओगे उसी के ऊपर ये गुड़ मिठाई उसमें मीठा रख के, और पीछे बिगिर देखे सीधे अपने घर आएंगे। पहले स्नान करेंगे, फिर उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करेंगे, और फिर कपूर, बतासा, लौंग को अपने घर में जला देंगे। ये तो आपको विधि हुई, प्रयोग करने का बता दिया। अब इसको किस दिन करना है? इसके लिए दिन मंगलवार और शनिवार रहेगा। अगर अपने देव स्थान पे करते हैं तो संध्या का समय, यानी सूर्य अस्त से पहले आपको हवन, मतलब इस सामग्री को जलाकर राख करना होगा। और अगर यह शमशान में आप ले जा रहे हैं सामग्री को, तो आपको 11 बजे से, यानी 12 बजे के पहले आपको वहाँ दबा करके और तुरंत वहाँ से निकल देना है। यानी 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपको करना होगा, और करके वहाँ से निकल लेना है। और जब आप इस प्रकार से करके आप जब घर में आ जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कार्य भी बनना शुरू हो जाएंगे, और जो रोगी व्यक्ति था उसके रोग भी कम होने लगेगा। और जब तंत्र कट जाए, आपने ये कार्य कर लिया, तंत्र काट दिए, इसके बाद आपको यह महसूस होगा कि जो रोगी था उसमें, क्योंकि जब कोई चीज़ कटती है तो उसमें क्या होता है कि वो शरीर से निकलती है, और जब शरीर से निकलती है तो शरीर कमज़ोर होता है। तो उससे घबराएं नहीं, और उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाएंगे, दवा कराएंगे, तो उस रोगी को लाभ होगा। यानी लाभ क्या होगा? वो सही हो जाएगा, क्योंकि दवा लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको दवाई से फायदा नहीं होता तो आप यह कार्य कर सकते हैं। पहले सर्वप्रथम डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं, और उसके बाद दवा कराएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। Recording time. Stop.